आज सुबह का एक अनुभव सुनाती हूँ। पहले आज अभी ऑफलाइन जो सेंटर पर नया कोर्स चल रहा है, तो उसमें आज दूसरा दिन था और एक भाई मुझे पूछ रहे थे कि हम सब कुछ करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, तो हमारे कर्मों में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तो मैं उनको कह रही थी कि आज तो आपका दूसरा दिन है ना, अभी तो आप कर्म कौन कर रहा है ये भी नहीं जानते, तो कर्म को कैसे जानेंगे? तो कर्म कर्ता को जब नहीं समझेंगे तो कर्म को कैसे जानेंगे? तो आज की मुरली में भी बाबा हमें इनफैक्ट मम्मा की जो वाणी है उसमें दूसरी पॉइंट में मामा हमें ये बात समझाते हैं कि चाहे कोई दुनिया में कितना भी बड़ा साधु महात्मा हो, लेकिन वो अपने कर्मों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि सत धर्म और सत कर्म का ज्ञान नहीं है ना। आज ये दो शब्द आए हैं, उन्हों को ये भी मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत कर्म क्या है। तो आज इस पर विचार चल रहा था कि कर्म का कनेक्शन धर्म से है। जैसे अगर दुनिया में भी आप देखो कि कोई कहे कि फलाना ये काम करता है तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो पूछा जाएगा वो फलाना है कौन, उसकी आयु क्या है, स्त्री है या पुरुष है ना, माता पिता है या बच्चा है, या एम्प्लॉय है या बॉस है, कौन है वो? क्योंकि जब तक वो कौन है ये पता ना चले तो वो क्या कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, उसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लो अगर अभी जैसे आर्मी में है कोई, तो उसने किसी को मारा तो भी कहेंगे कि दुनिया के हिसाब से कि राइट किया, उसने अपना धर्म निभाया, तो धर्म के हिसाब से राइट कर्म किया। लेकिन वही यदि सोसाइटी में करे तो कहेंगे ये तो बहुत गलत काम किया। तो धर्म के साथ कर्म का लेना देना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं, और धर्म मतलब ये नहीं कि हम किस धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं है। हालांकि उसमें भी कहेंगे कि कर्म जो है वो धर्म से रिलेटेड होता है कि हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ये होता है, ये भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो इस बात को ठीक मानते हैं, हमारे यहाँ पर इस बात को गलत मानते हैं। तो धर्म में भी बहुत गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि ये कर्म आपको करना है, ये नहीं करना है, ये आपके हिसाब से पाप है या पुण्य है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा को अपने सत धर्म का पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस आधार से फिर वो सत कर्म करती है। जब आत्मा को अपने सत धर्म का पता नहीं, तो वो तो देह के धर्म को ही अपना धर्म समझती है। तो जब देह के धर्म को अपना धर्म समझती है तो देहाभिमान में जो भी कर्म करती है उसको वो राइट ही समझती है। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहले तो क्या पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, पिता कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो आत्मा के रूप से बाबा जब हमें
हमारे सत धर्म में, स्वधर्म में स्थित करते हैं, तब जाकर आती है सत कर्मों की बारी। तो जब तक सत धर्म का पता नहीं तो सत कर्म नहीं मालूम। और फिर जो भी हम कर्म करते हैं तो टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड एबिलिटी, कहते हैं ना कि जितना मालूम है, जितना समझ आता है, जितना कर सकते हैं, हर व्यक्ति यथा समझ यथा शक्ति अच्छा ही करता है। वो तो यही सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि धर्म का पता नहीं तो सत धर्म में ना होने से, पर धर्म में स्थित होने से, देह के धर्म में स्थित होने से कर्म बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए मामा आज समझाते हैं कि जब तक बाबा ना आए, हम बच्चों को अपना सद्धर्म मालूम ना पड़े, तो कर्म को हम नहीं समझ पाते, हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते। मैक्सिमम दान पुण्य करते हैं, लेकिन सिर्फ दान पुण्य से, हाँ मामा कहते अल्पकाल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आत्मा की तकदीर बदल जाए। क्योंकि तकदीर बदलने के लिए, स्थायी सुख शांति की दुनिया के लिए तो आत्मा को सद्धर्म को जानना होगा और सत्कर्म करने होंगे। तो ये आज मामा की वाणी से बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल कर्म के ऊपर बहुत बात होती है ना। लोग लॉ ऑफ कर्मा जानना चाहते हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा, कर्म कर्म विकर्म की गति को समझना चाहते हैं, लेकिन जब तक धर्म को ना समझे कर्म को नहीं समझ सकते। मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे देह भान है, मैं स्त्री हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ, तो फिर मैं किस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म करूँगी। जब मुझे अपने धर्म की पहचान होगी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो और मुझे विश्व कल्याण का कर्तव्य मेरा धर्म है, तब मुझे श्रेष्ठ कर्मों की भी पहचान होगी। तो बिना धर्म के कर्म नहीं होता। इसीलिए ये बात समझने की बात है कि कई बार जैसे कोई आत्माएं नहीं आती हैं तो उनको हम सीधा कर्म की गति समझाएं तो उस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं कौन हूँ, किसकी हूँ ना समझे, कर्तव्य लक्ष्य को ना समझे, तो कर्म की गति ऐसे ही समझना इम्पॉसिबल है। तो ये भी है। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में, है ना, बच्चे का इंतज़ार नहीं होता। आज ये बहुत नई बात है, जो हो सकता है मुरली में बाबा ने पहले भी कही हो, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो मुझे आज ये एक नई बात पता चली और बहुत इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग लगी। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चिंतन मंथन की सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा इस पर बहुत आज चिंतन मंथन चला क्योंकि ये बात बहुत नई और इंटरेस्टिंग थी। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में बच्चे का इंतज़ार नहीं होता, सतयुग में रोना नहीं होता। तो ये सारी बातें बाबा आज समझाते हैं। तो मैं विचार कर रही थी कि सतयुग में इंतज़ार क्यों नहीं होता होगा, क्योंकि सतयुग हार्मनी की दुनिया है। वहाँ ड्रामा, प्रकृति और आत्मा, ये सब हार्मनी में है। तो आत्मा का संकल्प, ड्रामा की सीन और प्रकृति, तीनों एक साथ काम करते हैं। उसमें टाइम लैग नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं आज संकल्प रचूं और ड्रामा और प्रकृति कल मुझे रिस्पॉन्स दें और मैं आज से कल तक इंतज़ार करूं। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी संकल्प किया तो प्रकृति, ड्रामा की सीन एक साथ ही, है ना, उसी समय पर एक साथ तीनों काम करेंगे। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, समय आता है तो साक्षात्कार होता है और बच्चे होते हैं, इंतज़ार नहीं होता। तो बाबा ये
समझाते हैं कि ड्रामा में कैसे हार्मनी होती है और प्रकृति, आत्मा के संकल्प और ड्रामा की इवेंट एक साथ चलते हैं। आज क्या होता है, आत्मा को इच्छा उत्पन्न होती है आज, और प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है बहुत समय के बाद। ड्रामा की सीन इमर्ज होती है बहुत समय के बाद। तो अब से तब तक इंतज़ार चलता है। और मैं आज ये भी विचार कर रही थी कि जो इंतज़ार है इसकी भी अपनी एक, है ना, हर युग में, जैसे आज बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो इंतज़ार नहीं होगा स्वर्ग में, लेकिन द्वापर युग से इंतज़ार शुरू होता है क्योंकि हार्मनी में नहीं रहते, डिसहार्मनी में आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे संगम युग आता है। तो आज थोड़ा सा ऐसे विचार चल रहा था कि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार होता था ना, तो उस इंतज़ार में खुशी होती थी, है ना। जैसे मुझे याद है कि एक पेंसिल बॉक्स होता था, उसमें एक कैशियो अटैच होता था, उसमें, है ना, धुन बजती थी। तो वो पेंसिल बॉक्स मुझे बहुत मन था कि मुझे मिले। तो एक रिलेटिव आए थे घर पे, तो उन्होंने कहा कि ये वाला पेंसिल बॉक्स हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो मेरा बर्थडे था कुछ समय के बाद, तो उन्होंने कहा बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे। तो 3 महीने मैंने उसका इंतज़ार किया और वो 3 महीने बहुत खूबसूरत थे। शायद पेंसिल बॉक्स मिलने से भी ज़्यादा खूबसूरत उसका वेट था। मुझे इतनी खुशी थी कि वो आएगा आएगा, पार्सल में आएगा। कोई दुख नहीं था, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, बहुत खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए तो इंतज़ार का स्वरूप बदलने लगा। और आज जैसे कलयुग की बात है, अभी संगम युग की बात फिर बदल गई है। तो जैसे बड़े हुए और कलयुगी संसार में थे तो मैंने देखा इंतज़ार बहुत एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने लगता है ना। जैसे कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना है और तो कुछ नहीं, एक वीडियो ही लोड हो रहा है ना, और बफर हो रहा है तो उसमें भी, है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है या एंग्जाइटी होती कि ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये लेट क्यों कर रहा है। तो ये कलयुग में ये चीज़ होने लगती है कि किसी भी चीज़ के इंतज़ार में बहुत डेस्परेशन होती है, अच्छा नहीं लगता इंतज़ार, उतनी देर टेंशन रहती है। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि इस जीवन में भी हमारा जो इंतज़ार के साथ रिलेशनशिप है वो बदलता रहा है। और फिर मैं जब संगम युग में आई तो शिव बाबा की शिक्षाओं के आधार से और शक्ति के आधार से हमने धैर्यता सीखी, है ना। धैर्यता जिसको हम कहते हैं पेशेंस। तो पेशेंस की डेफिनेशन है वेटिंग विथ पॉजिटिविटी, है ना। पॉजिटिविटी के साथ इंतज़ार करना, क्योंकि हमारा निश्चय है बाबा पर, ड्रामा पर। तो ये इंतज़ार करने की कला हमने सीखी संगम युग में। सीखी कि नहीं, या अभी तक वो कला नहीं आती? अभी वो इंतज़ार करने की कला क्या है कि जब किसी चीज़ का वेट करते हैं तो लगता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ लेट भी हो रही है तो ड्रामा कल्याणकारी है और जो अच्छे से अच्छा है वो होना है, इसमें भी कुछ कारण है। तो ये भी जैसे सीखा, पहले नहीं था। जब अज्ञान काल में थे तो ऐसा लगता था क्यों वेट कर रहे हैं, ये जल्दी क्यों नहीं होता, जल्दी जल्दी होना चाहिए। लेकिन फिर ये चेंज आया संगम युग में कि नहीं हो रहा है तो इसमें भी कारण है, कुछ ना कुछ अच्छा है, देयर इज़ सम रीज़न। मुझे याद है मैं जब शुरू में ज्ञान में आई तो इनफैक्ट सेवाएं भी शुरू हो गई थी, नई बात है, बहुत सालों पहले की बात है। तो
ये जो पेशेंस या वेटिंग विथ पॉजिटिविटी, इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास चल रहा था। तो उस समय पर एक बार ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे उतरी, कैब आने वाली थी, तो उस कैब का वेट कर रही थी। और वो जो कैब का वेट कर रही थी और वो कैब वाला किसी गली में, है ना, एंटर कर गया और वो लेट हो रहा था। तो मुझे पता चला कि अभी लेट हो रहा है, लेकिन उस समय लगा कि ठीक है, लेट हो रहा है तो उसका भी कुछ कारण होगा। पहले तो ऐसा लगा था अभी अभी पहुंच जाएगा, लेकिन अब लगा कि अभी शायद उसको 10 मिनट लगेंगे। तो मैं ऐसे ही वहाँ बाबा की याद में खड़ी थी, उसका वेट कर रही थी। तो तब 5 मिनट के बाद एक माता आई और आकर मेरे सामने खड़ी हुई और कहती है कि मैं आपको 5 मिनट पहले मैंने बहुत दूर से देखा। मैं चल के आ रही थी तो मैंने बहुत दूर से आपको देखा, तो मुझे आया कि ये अगर 5 मिनट खड़ी रहें तो मैं आज इनसे बात करके जाऊंगी। तो मुझे ये था कि 5 मिनट अगर मुझे पहुंचने में लगेंगे और आप खड़े होंगे तो मैं बात करूंगी। तो मैंने कहा हम तो यहीं रहते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। तो कहती मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन होती है ऐसे सीधा ऊपर जाके बात करने में। तो मैं बहुत दिनों से सोचती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है इस स्थान पर आप लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा जानना है। लेकिन मुझे था कि कभी आप नीचे दिखेंगे ना तभी बात करूँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा बताया और जैसे ही उसको सारा बता दिया तो कैब आके पहुँची, वो भी गई और मैं भी गई। तो मुझे उस दिन एक अनुभव, क्योंकि देखो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो तो हमेशा राइट होती हैं, लेकिन कभी कभी बाबा एक आपको अनुभव देता है, एक झलक, जिसमें आपको पता चलता है कि बाबा क्या सिखाना चाहता है, कहना चाहता है। तो उस दिन मुझे ऐसे फील हुआ कि ब्राह्मण जीवन में अगर हमें कहीं वेट करना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब इतना योग करते हैं या प्रकृति को इतना सकाश देते हैं या ड्रामा को हम इतना अपना मित्र मानकर चलते हैं तो कोई वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा हो। लेकिन कोई ना कोई कारण छिपा होता है ड्रामा में, जिसके कारण वो वेटिंग की सीन आती है। तो उस अनुभव के बाद और वैसे भी इन जनरल बाबा की शिक्षाओं के आधार से अब वेटिंग एक सुखद अनुभव हो गया है। अब लगता है जैसे कि अच्छी बात है, इसमें वेट करना है और जब ये होगा तो अच्छे से अच्छा होगा। और जैसे आज बाबा कहते हैं ना कि सारे संस्कार तो तुम्हें यहीं बनाने हैं, तो मैं समझती हूँ ये जो ड्रामा के प्रति भी रिगार्ड आया है कि ड्रामा मेरा फ्रेंड है या कल्याणकारी है, और उस आधार से अभी ड्रामा की सीन के साथ हम हार्मनी में आते हैं बाय वेटिंग पॉजिटिवली। तो इस आधार से फिर हम जब सतयुग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे सब कुछ है ना, आज हम ड्रामा के साथ चलेंगे, कल ड्रामा हमारे साथ चलेगा, है ना। तो ये जो डिसहार्मनी से हार्मनी में जाना, ये संगम युग में हम ये यात्रा कर रहे हैं। समझ आ रही है बात जो कह रही हूँ, है ना। तो ये जो अभी जो हमारे ड्रामा के साथ डिसहार्मनी है कि कभी संकल्प पहले आता है, सीन बाद में आती है, सीन पहले आती है, संकल्प बाद में आता है ना। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये क्यों हो गया, या कभी कहते हैं हम इतना वेट कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा। तो अभी ये जो सारे जो ड्रामा की सीन है और हमारे संकल्प हैं, उसके बीच में जो गैप रहता है, उसको हम अभी ब्रिज करते हैं श्रीमत से कि अगर संकल्प नहीं आया था और सीन आ गई तो उसमें एक्सेप्टेंस लाते हैं। अगर संकल्प आया, अभी वो बात हुई नहीं, तो हम वहाँ पर धैर्यता लाते हैं। तो ये जो गुणों का प्रयोग करके हम अभी ड्रामा के साथ तालमेल बिठा रहे हैं,
इस आधार से जब हम सतयुग जाएंगे तो फिर ड्रामा की सीन, प्रकृति और मेरे संकल्प तीनों एक ही समय पर इमर्ज होंगे और बहुत सुंदर जो एक तालमेल का खेल चलेगा, वहाँ पर हार्मनी होगी। तो ये बाबा की बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी। और जैसे बाबा आज जैसे ड्रामा के लिए भी कहते हैं कि हार्मनी में रहना है ड्रामा के साथ, और वो वेट करने का संस्कार वैसे ख़त्म होगा, ऐसे ही आज बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के प्रति जब हम अभी रिगार्ड रखेंगे तो रिगार्ड करने का संस्कार बनेगा। सतयुग में हम उस संस्कार के साथ जाएंगे जहाँ हर आत्मा के लिए हमारे अंदर स्नेह और रिगार्ड होगा। सतयुग में आपस में एक दो हर एक दूसरे का रिगार्ड रखेंगे, लेकिन वो संस्कार हमें अभी डेवलप करने हैं, है ना। अब हमारे अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको लेकर। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारे एक भाषा यूज़ करते हैं जनरली, अगर आप देखेंगे वो भाषा क्या है, ये तो इज्जत के लायक ही नहीं है इनका कैसे रिगार्ड करें, है ना। इनके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, ऐसा है। तो हम कहते हैं ना, रिगार्ड डिज़र्व भी तो करें ना, रिगार्ड करें कैसे। तो किसी की भी कोई खामी को, त्रुटि को, कमजोरी को, कमी को लेकर हम कहते हैं ये रिगार्ड के लायक नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू मत समझो और ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई कमी कमज़ोरी है और तुम परफेक्ट हो। बाबा कहते हैं कि हर कोई जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हर आत्मा आज जो ब्राह्मण परिवार में स्पेशली हम कौन है, सब पुरुषार्थी हैं। हर एक आत्मा अपनी मेहनत कर रही है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की, कमी कमज़ोरियों को मिटाने की। तो बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू मत समझो। दूसरा, ये समझो कि हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। और तीसरा, ये सोचो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। और मैं समझती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें रिगार्ड देने का संस्कार बनाना है, क्योंकि संस्कार से संस्कृति बनेगी। कल सतयुगी संस्कृति में रिगार्ड देने की, इट इज़ अ कल्चर ऑफ रिगार्ड, है ना। हर एक दूसरे के साथ रिगार्ड से चलेंगे। तो वो संस्कार मुझे यहाँ बनाने हैं। तो जो संस्कार मुझे यहाँ बनाना है उसके लिए मुझे ये नहीं देखना है कि ड्रामा की सीन कैसी है, कारण क्या है। मुझे ये देखना है कि मुझे हर एक से रिगार्ड से चलना है। और बाबा कहते जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। हम खामी निकालेंगे तो दूसरे भी खामी निकालेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हर एक के साथ रिगार्ड से चलना है, तो सामने वाला भी देखकर रिगार्ड देगा। और फिर ब्राह्मण परिवार में हम सबका संस्कार क्या बनेगा, एक दूसरे को रिगार्ड देने का। और फिर वो संस्कार हमारे साथ सतयुग में भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं सोचो कि तुम्हें ये बात ठीक लग रही है या नहीं, तुम्हारा ये करने का मन कर रहा है या नहीं। ये समझो कि जो तुम कर रहे हो ना, वो दूसरा सीख रहा है, दूसरा भी उस संस्कार को कॉपी कर रहा है। ये समझकर वो करो जो तुम चाहते हो दूसरे सीखें। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा चिंतन मंथन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बहुत अनुभव से देखा है। हम जब कोई काम करते हैं ना, तो हमारे पीछे बहुत सारे कारण होते हैं बैक ऑफ द माइंड में कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे अपने संस्कार, हमारा थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो सामने वाला देखता है उसको वो सब नहीं पता।
उसको ये नहीं पता कि आप क्या क्यों कर रहे हैं, उसको बस ये दिखता है आप ये कर रहे हैं, और उसको ये नहीं समझ में आता कि आपकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन अलग है या आप अलग हैं वो अलग है। वो सिर्फ देखता है आप ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ये जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यज्ञ में प्रकाशमणि दादी जी का नाम तो सबने सुना है, अगर देखा भी नहीं होगा, क्लास भी नहीं सुनी होगी तो भी नाम सुना है। तो दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद कार्यभार दादी ने संभाला 2007 तक, और फिर दादी भी अव्यक्त हुए। तो उस दौरान में है ना, दादी एक ऐसी आत्मा है जिनका पुरुषार्थ, उनकी स्थिति, उनके चेहरे चलन में दिखती थी। हर आत्मा जानती थी कि इन्होंने बाबा की शिक्षाओं को धारण करके बिल्कुल उसका स्वरूप बन गए हैं। तो एक बार किसी ने दादी को पूछा कि दादी आप भोजन को दृष्टि देकर क्यों स्वीकार करते हो? क्योंकि प्रकृति का बना शरीर है और आप आत्मा इतनी पावन हो कि आपकी शक्ति से जो भी शरीर में जाएगा वो पावन बन ही जाएगा, है ना। लेकिन आप भोजन को दृष्टि देकर क्यों स्वीकार करते हो? आप तो ऐसे भी अगर स्वीकार करोगे तो भोजन अंदर जाके पावन बनने ही वाला है। तो दादी ने कहा कि हो सकता है जो आप कहते हो राइट हो सकता है मैं जो खाऊं तो फिर वो भोजन अंदर पावन हो जाए, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं ना वो ये बात नहीं समझेंगे कि दादी की तो स्थिति ऐसी है कि दादी ने भोजन स्वीकार किया तो शरीर पवित्र बना देगा उसे, क्योंकि आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची है। बच्चे देखेंगे दादी ने खा लिया ना तो हम भी ऐसे बिना दृष्टि के खा सकते हैं। तो इसीलिए दादी को वो करना है जो कोई कॉपी करे तो अच्छा रहे, है ना। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इसको समझना है। हर समय जब हम कर्म करते हैं, हमें मम्मा कहती थी हमेशा सोचो तुम स्टेज पर हो, तुम्हें सब देख रहे हैं। तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये कर्म करने का मेरा जो कारण है वो राइट है या एक्यूरेट है, बस इतना इनफ नहीं है। हो सकता है मेरे पास बहुत अच्छा कारण हो कोई ऐसा कर्म करने के लिए जो दर्शनीय नहीं है, जो कर्म उदाहरण मूर्त नहीं है। वो कर्म करने का मेरे पास बहुत अच्छा कारण भी हो सकता है, लेकिन मेरा कर्म यदि उदाहरण मूर्त नहीं है तो जो मुझे देख रहे हैं वो जब उसको उदाहरण बनाकर वो कर्म करेंगे तो उसका बोझ मुझ पे चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मान लो तुम्हारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, है ना, मान लो आप ये सोचते भी हो, मियाँ मिट्ठू बन के सोचते हैं ना कि इनमें से कोई भी रिगार्ड डिजर्व नहीं करता तो मान लो ऐसा विचार भी चलता है तो भी समझो कि अगर हम ही किसी को रिगार्ड नहीं देंगे तो रिगार्ड देना सिखाएंगे कैसे। और अगर हम मियाँ मिट्ठू समझ कर चले कि इसको रिगार्ड नहीं देना, उसको नहीं देना, इसमें ये कमी उसमें वो कमी, तो फिर सामने वाला भी वही सीख रहा है कि रिगार्ड नहीं देना है। इसलिए बाबा कहते कमी कमज़ोरियों के बावजूद हमें रिगार्ड देना है। आज बाबा कितनी सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अब बाबा मम्मा से तो कोई ऊंचा पुरुषार्थी नहीं है ना, लेकिन बाबा कहते हैं जगदीश भाई साहब की कितनी बाबा ने प्रशंसा की, क्योंकि महिमा की, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो एक्चुअली ऊंचे हैं,
ऐसा होता तो फिर नंबर 1 में वो होते ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो भी आत्माएं हमारे आसपास हैं, उन आत्माओं को हमें रिगार्ड देना है, उससे सबको रिगार्ड देना हम सिखाएंगे। तो बाबा ये बात हमें बहुत स्पष्ट करते हैं कि क्यों रिगार्ड देना है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। और बाबा आज कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी स्त्री पुरुष का भान खत्म करना है, लेकिन बाबा उसके लिए जो पॉइंट अंडरलाइन कराते हैं वो ये है कि सर्व संबंधों का रस बाबा से लेना है। सैक्रीन बाबा से सर्व संबंधों का रस लेना है। क्योंकि आप देखो कि किसी की टांग ना हो और आप उसकी बैसाखी छीन लो तो क्या होगा, बेचारा गिर पड़ेगा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा भी ना ऐसी हो गई है, तो आत्मा के अंदर, है ना, प्राप्ति का सुख, संबंध का सुख कुछ भी नहीं है अभी। तो आत्मा को पहले सर्व संबंध का जो अनुभव है वो बाबा से लेना पड़े, सर्व संबंध अपने बाबा से जोड़ने पड़े, है ना। बाबा आज कहते हैं ना कि बाबा ने आज वो जो सतयुग की बात समझाई, उसके बाद बाबा ने कहा लेकिन ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में कब बैठेंगी, जब तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान होगी। और ये जो बाबा की श्रीमत है कि हमें देह के संबंधों में नहीं जाना, हमें एक बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करना है, ये श्रीमत ना माने तब तक स्त्री पुरुष का भान खत्म नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं मेन पॉइंट क्या है पहले, कि बाबा की याद से, बाबा के साथ सर्व संबंधों के अनुभव से हम बुद्धि का ताला खोलें, देह के संबंधों की खींच से ऊपर जाएं। और बाबा कहते हैं आज मुख्य आशिक माशूक का संबंध है ना, कि बाबा मेरा माशूक है, मैं आशिक आत्मा भक्ति मार्ग से 2500 वर्ष से इसी माशूक के इंतज़ार में थी और ये आया है। आप में से कौन कौन बाबा के साथ माशूक का संबंध जोड़े हैं, हाथ उठाना। बाप तो सबने बनाया, टीचर बनाया, माशूक बनाया है, सोच समझ के बताना। बाबा को माशूक बनाया है या अभी माशूक की जगह खाली है ना। क्योंकि बाबा हमें मुरलियों में बताते हैं कि एक भी संबंध छोड़ा होगा ना, पोत्रे धोत्रे का भी छोड़ा होगा, तो वहाँ से भी माया आ जाएगी, क्योंकि फिर वो संबंध में बुद्धि चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जब तक सर्व संबंध ना जोड़े हों तब तक क्या होगा, जो संबंध बाबा से नहीं जोड़ा है उसके भान में हम आ जाएंगे और माया फिर वहीं से सब कुछ, सारे विकार वहीं से आ जाएंगे। सारा जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा था ना, वो वहाँ खराब हो जाएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्त्री पुरुष का भान खत्म हो जाए, माशूक माना बिलावेड, बाबा हमारा बिलावेड है, मैं लवर हूँ, है ना। तो लवर और बिलावेड, साजन सजनी का संबंध जो है वो मुझे बाबा से जोड़ना है, मेरा और कोई बिलावेड नहीं होना चाहिए। ये है आशिक माशूक का संबंध। तो मेरा बिलावेड बाबा है, मेरा माशूक बाबा है। तो बाबा कहते हैं जब तक ये वाली पैकिंग टाइट नहीं की है ना, जब तक सारे कॉर्नर, है ना, एक मुरली में अभी बाबा कह रहे थे ना, चारों तरफ से जब पैकिंग टाइट हो जाती है तब कुछ और प्रवेश नहीं करता। तो इसी प्रकार से सर्व संबंध का अच्छा पक्का एकदम बाबा के साथ पैकिंग करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तब जाकर स्त्री पुरुष माना पति पत्नी के भान से निकलेंगे, और तब जाकर उनके साथ भी जो आत्मिक व्यवहार है ना, प्रेम सम्मान का व्यवहार है, उस रूहानी संबंध में रह सकेंगे।
क्योंकि जहाँ खालीपन होगा वहाँ पर फिर विकार प्रवेश करेंगे, फिर विकारी दृष्टि बदल नहीं पाएगी। तो बाबा कहते इस पर बहुत फोकस करना है कि बाबा ही मेरा माशूक है, मैं कल्प कल्प का आशिक हूँ। 2500 वर्ष से, है ना, बाबा को हमने माशूक के रूप में पुकारा है, और अब बाबा आया है तो हम कहते हैं नहीं ये मेरा बिलवेड है, ऐसा कहेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, और हम कहते हैं नहीं अभी तो हमारी दिल की लगन ना इससे लग गई है, आप वेट करो थोड़ा, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, मुझे जब तुमने भक्ति में तो प्रेम रस होता है ना, भक्ति में देखो श्री कृष्ण के साथ जो भक्ति करते हैं तो वो क्या प्रेम रस जोड़ते, राधा बनते हैं ना, हर एक अपने आप को गोपी समझते हैं। तो वो जो संबंध है, बाबा कहते हैं कि वो भगवान के साथ जो तुमने आशिक माशूक का संबंध के आधार से जो उसको पुकारा इतने जन्म, अब वो आया है, तो अब और किसी को माशूक नहीं बनाना है। तो जब ये होगा तो स्त्री पुरुष का भान छूटेगा। और दूसरा, इस संबंध में प्राप्तियां बहुत हैं, इसी संबंध से भाग्य द्वार खुलेंगे, इसी से बुद्धि का ताला खुलेगा। ये जो आज हमें सत्युग की बातें समझने में इतनी मुश्किल होती है ना, दे अभिमान की दुनिया में ये समझना भी मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक दुनिया में रोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंतज़ार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो सब भी तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। लेकिन जो बुद्धि का ताला खुलने वाला है उसका बनोगे तब तो, है ना, इधर उधर बुद्धि भटकाएंगे, इन उन संबंधों में जाएंगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बाबा आज हमें कहते हैं, मैं मुरली में सब कुछ बताता हूँ लेकिन बच्चे उसको नोट नहीं करते और फिर अलग से प्रश्न पूछते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है ना, जो प्रश्न पूछते हैं हम कहते हैं ये तो आज मुरली में बाबा ने बताया ना, तो कहते मुरली तो हमने भी सुनी थी, हमें तो सुनाई नहीं दिया, है ना। तो क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि ये सोचते ही नहीं कि मेरा प्रश्न का उत्तर बाबा दे रहा है, उस अटेंशन से मुरली सुनते ही नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इस दुनिया में कोई भी हमारे प्रश्नों का हल नहीं दे सकता सिवाय मुरली से। क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्न सिर्फ ज्ञान से संबंधित नहीं है, शक्ति से भी है। हमारे प्रश्नों के हल के लिए हमें सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति भी चाहिए। मुरली से हमें दोनों मिलती है। मुरली हमारे को स्मृति स्वरूप बनाती है, स्वमानधारी बनाती है। मुरली हमारे को संबंध का बल देती है। मुरली हमारे को परमात्म शक्ति से जोड़ती है। तो मुरली के द्वारा ही हमारा सल्यूशन मिलेगा। मनुष्य आत्मा से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो उत्तर दे देंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो करने की भी शक्ति या यथार्थ विधि शब्दों की नहीं, वो जो युक्ति विधि, वो जो अंदर वो शिफ्ट है ना, वो मुरली से ही आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को उस महत्व से सुनना है कि बाबा मुझे मेरे प्रश्नों का हल भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं, युक्ति भी सुझा रहे हैं, सब कुछ मुरली के द्वारा कर रहे हैं। और जब उस महत्व से सुनेंगे तो हमें उत्तर मिलते चले जाएंगे। ओके।